नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज 18 परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। लेकिन सत्ता योग जो हमारा खास कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें कौन सी पार्टी की कुंडली क्या कहती है, कौन सी पार्टी ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में दूसरी सियासी पार्टियों पर भारी पड़ने वाली है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी क्या पिछले चुनाव जैसा करिश्मा इस बार कर पाएगी? मैं अगर स्टार्ट करता हूं सुदेश जी कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी का जन्म जो है वो 28 दिसंबर 1885, यानी कि ये सबसे पुरानी पार्टी है। और इस पार्टी की जो जन्म के हिसाब से लगन कुंडली बनती है वो धनु लगन की कुंडली बनती है और लगन में ही सूर्य बैठे हैं, यानी कि इनका राज काफ़ी रहा है। सूर्य देव सत्ता के मालिक भी हैं और इनकी राशि जो है वो कन्या राशि बनती है। गज केसरी योग में इनका 10वां घर है और गज केसरी योग में जब बनता है जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति ग्रह बैठे होते हैं और बृहस्पति ग्रह लगन के मालिक हैं, यानी ये तो इनकी कुंडली की आवाज़ है। और इनके भाग्य के मालिक सूर्य जो है वो बैठे हैं लगन पे ही। भाग्य का मालिक अच्छा हो तो पार्टी को भी काफ़ी मदद मिलती है। अब हम चलते हैं 2022 पे, जो कि आपका सवाल है। और उस सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जो 2022 में जन्म के हिसाब से दशा जा रही है इस पार्टी की, वो जुपिटर प्लैनेट की जा रही है। और ये दशा 21 यानी 21 अक्टूबर 21 के बाद से शुरू हुई है। राहु की दशा जा रही थी पहले, उसके बाद ये जुपिटर की दशा आ गई है। और जुपिटर जो है इनके लगन का मालिक, उसके घर में सूर्य देव बैठे। मगर आज सूर्य देव जो है वो कुंभ राशि से संचार करेंगे नेक्स्ट मंथ, जब इनके इलेक्शन के टाइम आते हैं, या उससे आगे मीन राशि में, तो एक महीना आगे संचार करेंगे, तो तीसरे या चौथे भाव में उस टाइम पे आ जाते हैं। और उसके साथ साथ जुपिटर प्लैनेट जो है वो इनके वीनस और केतु के ऊपर से आज की तारीख में गुजर रहे हैं। यानी मैंने पहले भी बताया था कि अब भी बता रहा हूँ आपको कि जब भी मेलिफिक प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट आता है, चाहे वो बेनिफिक प्लैनेट का है चाहे मेलिफिक प्लैनेट का है, वहाँ पे संघर्षमयी काम हो जाता है। तो इनका संघर्ष काफ़ी ज़्यादा होगा 2022 में। और संघर्ष के हिसाब से जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से इनको फल मिलना भी संभावित है। वैसे दशा के हिसाब से इनकी अक्टूबर के बाद, ओवरऑल पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सारे देश की, तो वो कांग्रेस पार्टी की जो है दशा के हिसाब से इनकी कुछ इम्प्रूवमेंट संभावित है ओवरऑल पार्टी की, क्योंकि जुपिटर की दशा आई हुई है। लेकिन अब पंजाब में जो इलेक्शन है उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए जाने कि कांग्रेस की दशा अब फिलहाल क्या है इस चुनाव में पंजाब में मैंने बताया आपको कि जैसे जुपिटर प्लैनेट अप्रैल तक, यानी वीनस और केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। वीनस और केतु के ऊपर से जब इस प्लैनेट का ट्रांजिट है तो वो थोड़ा सा संघर्षमयी है, यानी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे समय में इनका संघर्ष जुझारू रूप से जाएगा तो इनकी प्रोग्रेस संभावित है। अगली सियासी पार्टी की हम बात करेंगे श्रोमणी अकाली दल। अकाली दल जो है सुदेश जी, ये कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी पार्टी है और इसका जन्म जो है 14 दिसंबर 1920 को हुआ है। और शिरोमणि अकाली दल जो है ये पार्टी, इसके जो जन्म लगन है वो वृश्चिक लगन बनता है, स्कॉर्पियो कहते हैं, जिसका कि मालिक मंगल है। इनके भी लगन में सूर्य देव बैठे हैं बुध के साथ राजयोग में, बुध आदित्य राजयोग, तो संभावित है राजयोग तो इनको मिला ही था। नंबर 2 बात, इनको आज की तारीख में इनकी राशि मकर है और मकर राशि पे आज की तारीख में शनि की ढैया चल रही है पीक पे। और वो शनि की ढैया पीक पे जब होती है तो ऐसे टाइम पे सावधानी, संघर्ष बढ़ते हैं।
और उनकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। और हालांकि मंगल देव इनकी राशि के जो मालिक हैं वो उच्च के होके बैठे हैं, लेकिन इनको संभलने की ज़रूरत है, यानी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि ढैया और साढ़ सती में क्या है कि अपनों से भी मुटाव होने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे टाइम में जो है धोखे भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे टाइम में परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम में सोच समझ इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मकर राशि है इनकी, तो मकर राशि पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इनकी इस समय जो दशा जारी है वो चंद्रमा की दशा जारी है, और चंद्रमा जो है इनके भाग्य के मालिक है। ये इनके लिए अच्छी बात है। यानी मून का भाग्य के मालिक की दशा आना, जब ग्रह दूसरे नेगेटिव हों तो भाग्य का मालिक उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो चंद्रमा जो है इनके वो अपने सामने बैठे हैं, भाग्य के सामने ही बैठे हैं 180 डिग्री पे तीसरे घर में, और किसके साथ? मंगल और शुक्र के साथ। तो ऐसे समय में चंद्रमा इनकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कि साढ़े साथी है, उसमें सावधानी और संघर्ष दोनों की जरूरत। इतना आसान नहीं होगा अकाली दल के लिए। और अभी भी लग रहा है कि पूरा जो संघर्ष देखा हमने पिछले 5 साल में, अकाली दल ने बहुत संघर्ष किया, वो वैसा रिजल्ट दिखा नहीं कहीं पर। लेकिन अब साढ़े साथी में ही देखिए आप, बीजेपी से इनका कनेक्शन टूट गया, तो अपनों से दूरी हुई। वो वजह कुछ भी रही, जी एक बड़ी चुनौती भी है कि आप एक साथ चुनाव लड़ते रहे। जी, लेकिन ये ग्रह ऐसे खेल खेलते हैं। अब बात करेंगे भाजपा, क्योंकि हम ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती रही। किसान आंदोलन ऐसा आया, 3 कृषि कानून जिस पर मतभेद हुए और दोनों अलग हो गई। अब भाजपा के लिए भी क्या चुनौती है, क्योंकि उसके लिए भी जनाधार बढ़ाना आसान तो नहीं होगा। जी, अब मैं बीजेपी की कुंडली पे आता हूँ। बीजेपी की कुंडली जो है, अब बीजेपी का जो है जन्म 6 अप्रैल 1980 को होता है, और इस कुंडली के मुताबिक इनकी जन्म कुंडली बनती है मीन लगन की। उसके भी मालिक जो है जुपिटर प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट जो है इनके, वो उनके घर में सूर्य देव बैठे हैं, और जुपिटर प्लैनेट जो है वो सूर्य के राशि पे बैठे हैं, यानी विपरीत राजयोग दिया हुआ है। विपरीत राजयोग में जो है जुपिटर और सूर्य का अगर मिलन है, उनकी दशा अंतरदशा कहीं ऐसे समय में आए तो इनके लिए राजयोग संभावित होता है, जो इन्होंने को मिला भी है। और अब मैं बात करूं 2022 के बारे में, 2022 के बारे में, और वो भी पंजाब के बारे में आप जैसे पूछ रही हैं। ओवरऑल तो इनकी कुंडली ठीक है। बीजेपी की कुंडली में कोई ना कोई दैया है, ना कोई साढ़ सती है, क्योंकि इनकी स्कॉर्पियो राशि है, जो नरेंद्र मोदी जी की राशि है, वही राशि इनकी बीजेपी पार्टी की है। तो उस राशि के लिए न कोई ढैया साढ़ सती तो कुछ है नहीं। और इनका अब 2022 में अगर हम जाते हैं तो इस कुंडली की दशा जो जा रही है 18, 12, 21 के बाद चंद्रमा की दशा आ जाती है। और चंद्रमा जो है इनका पंचम के मालिक हैं, और चंद्रमा इनके 9वें भाव पे बैठे हैं, नीच के हो गए, लेकिन चंद्रमा इनके डेबिलिटेड हैं। डेबिलिटेड प्लैनेट वो भी अकेले हैं, वहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए, और बिना सपोर्ट के वो काम नहीं कर सकते। यानी चंद्रमा क्या है? पब्लिक को खींचने के लिए सपोर्ट चाहिए किसी की, जो कि वो ले रहे हैं आज की तारीख में। जैसे इनके योग बन रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और वहाँ पे पार्टनरशिप और सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ चंद्रमा नीच के होके जब अकेले बैठे हों और उन पे कोई बेनिफिक प्लैनेट यानी कि जुपिटर या सूर्य वगैरह कोई ग्रह ना देख रहा हो, ना कंबाइंड कर रहा हो, तो ऐसे समय में इनको थोड़ा सा संघर्षमयी यानी काफ़ी संघर्षमयी बनाता है। हाँ, तो इनको भी काफ़ी ज़रूरत है प्रोग्रेस लेने की। चलिए, 3 सियासी पार्टियों की हमने यहाँ पर कुंडली देखी है कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी ग्रह चाल क्या कहती है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि बीजेपी को आखिरकार किस पार्टनर की जरूरत है, उनको जो पार्टनर मिलेगा उसका कितना असर होगा, क्या वो दोनों मिलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता योग में। सत्ता योग में हम बात कर रहे हैं पंजाब के चुनावी हाल पर कि पंजाब की जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी कुंडली, उनकी ग्रह चाल नक्षत्र क्या कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम 3 महत्वपूर्ण सियासी पार्टियों की बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होने के बाद इस पार्टी की कमान थामे हुए हैं, तो इस पार्टी का कितना असर रहेगा? क्या ये पार्टी इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी या फिर किसी का साथ लेकर अपने विरोधियों की राह मुश्किल कर पाएगी? मेरे साथ ज्योतिषाचार्य हैं राजेंद्र नैन जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये नई नवेली पार्टी क्या कमाल कर दिखा सकती है, कुंडली के मुताबिक क्या है हाल? जी जी, अब हम सुदेश जी बात करेंगे आपकी लोक कांग्रेस जो है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की। और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी अभी उदय हुई है, यानी कि इसका जन्म 2 नवंबर 2021 को हुआ है। और 2021 2 नवंबर को जो इसका जन्म हुआ है उसका लगन बनता है तुला, यानी जिसको लिब्रा कहते हैं हम इंग्लिश में। और लगन में ही नीच के होके सूर्य देव बैठे हैं और सूर्य और मंगल के साथ, यानी सूर्य तो नीच के हैं लेकिन उनके साथ मंगल हैं जो उनको शक्ति देते हैं। दोनों मित्र ग्रह हैं, दोनों फायरी प्लेनेट हैं। इसके हिसाब से यानी तो जो जन्म है वो तो ठीक है। इसके साथ साथ इनके चतुर्थ भाव में जुपिटर भी उसी तरह से जो है नीच के हैं, वो मकर राशि में है। और जैसे सूर्य लगन में नीच के हैं और जुपिटर प्लेनेट जो है वो चतुर्थ भाव में नीच के हैं, मगर वो भी शनि के साथ हैं, वो भी नीच भंग राजयोग में है। शनि अपनी ही राशि में है। अगर नीच प्लेनेट किसी दूसरे के साथ सब राशि या उच्च राशि के साथ में आ जाए तो वो नीच भंग राजयोग होता है। तो ऐसे समय में जुपिटर और सैटर्न दोनों दशम भाव यानी इनके कर्म के भाव को देख रहे हैं और उसमें जुपिटर का रास्ता अलग है और शनि का रास्ता अलग है। एक विद्वान है, एक सन्यासी है। तो जब दोनों के रास्ते अलग हैं, यानी दिमाग में 2 सोच हैं कर्म भाव पे, तो उस सोच को बहुत मजबूत कर रखना है। ग्रह ठीक है, ग्रह की कोई गलती नहीं है, लेकिन वहाँ पे 2 तरफ है और वहाँ पे मजबूती उनको दिखानी है। अब वो शनि महाराज दिखाते हैं या बृहस्पति दिखाते हैं। और तुला राशि जिसके कि भाग्य के मालिक बुध हैं, बुध ग्रह हैं। बुध जो है इनके 12वें भाव में बैठे हैं और इनकी राशि भी, इस पार्टी की जो राशि है वो कन्या राशि है, यानी बुध की ही राशि है, भाग्य के मालिक की राशि है। और चंद्रमा और बुध दोनों इकट्ठे बैठे हैं। चंद्रमा और बुध का इकट्ठे बैठना जैसे फिल्मों में कलाकार एक्टिंग से जनता को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिकल पार्टी को भी अपनी एक्टिंग, अपनी बातों से यानी उनको प्रभावित करना होता है उनके काम की बातों से। तो वो अपने किस हिसाब से अपना मैंडेटा या जो भी बनाते हैं, वो जो अगर जनता की फेवर में जा रही हैं चीज़ें, तो इनको ज़रूर सक्सेस मिलने की उम्मीद होगी। और उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ जब जाके कि इनकी दशा क्या है। इनकी दशा आज की तारीख में सूर्य की दशा चलती है। सूर्य जो कि सरकार को भी डील करते हैं और सूर्य जो कि इनके 11वें भाव के भी मालिक हैं, यानी कि अच्छे सुपर पावर से संयोग इनके जितने यानी ऊपरी सरकार से अगर इनके संयोग हुए हैं तो वो इनकी प्रोग्रेस में एक रास्ता है। अब उसका फल इनके कर्मों के अनुसार। ये सारा संबंध भाजपा के साथ गठजोड़ से है, क्योंकि भाजपा का जब हम जिक्र कर रहे थे तब आपने बताया कि इनको भी कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कोई साथी चाहिए। तो क्या वो साथी यही साथी है पंजाब लोक कांग्रेस है? मैंने अभी बताया कि सुपर पावर से संयोग यानी सूर्य की दशा है, यानी सुपर पावर आज की तारीख में केंद्र सरकार बीजेपी की है। सरकार के साथ इनका संयोग जो है वो इनकी प्रोग्रेस में बाधक नहीं बनेगा, इनकी प्रोग्रेस में एक साधक बनेगा। हाँ, वो इनके कर्मों के अनुसार। लेकिन 2 विचारों की बात की थी, क्या वो 2 विचार ये है कि अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासी विचारधारा बिल्कुल बीजेपी से अलग रही, मजबूरन ऐसी चीजें हुई कि उनको अपनी पार्टी को छोड़ के अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, फिर बीजेपी के साथ जाना पड़ा, एक दूसरी विचारधारा के साथ जाना पड़ा? मैंने जैसे बताया था आपको पहले कि अमरिंदर सिंह जी को शनि की दशा में जुलाई के बाद
और उस शनि की दशा में ही और इनकी उतरती हुई साढ़सती की वजह से वहाँ विचारधारा शनि की जो थी वो इनको खराब कर रही थी और उसकी वजह से मनमुटाव हुआ ग्रहों की वजह से और कारण कुछ भी बना और वहाँ पे वो अलग हुए, नई पार्टी बनाई और नई पार्टी में इन्होंने जो गठन किया उसमें ग्रहों की पोजीशन इनकी फेवर में है, कोई बुरी नहीं। चलिए आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करेंगे। आम आदमी पार्टी की कुंडली ग्रह चाल क्या है? आम आदमी पार्टी जो है ये 2012 में एस्टेब्लिश हुई है और 2012 में जब ये एस्टेब्लिश हुई तो उस समय इसका लगन जो है वो वृश्चिक स्कॉर्पियो लगन बनता है और स्कॉर्पियो लगन में सूर्य के साथ राहु बैठे हैं और सामने 180 डिग्री पे बृहस्पति ग्रह बैठे हैं जो कि जुपिटर प्लेनेट एक प्रोग्रेसिव ग्रह माना गया है ब्रह्मांड में। वो किसी भी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में सक्षम है, यानी कि सूर्य के सामने जब बृहस्पति आते हैं तो वो गज केसरी योग बनाते हैं और वहीं पर राहु जब बीच में एक रुकावट है तो उसको जो सूर्य के सामने रुकावट है इस पार्टी के लिए उसको कंट्रोल बृहस्पति ग्रह करते हैं। और इनके पार्टी के शनि ग्रह जो है वो उच्च के होके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी शुक्र और बुध के साथ भी शुक्र स्वग्रही हैं। इनको काफ़ी यानी जल्दी प्रोग्रेस भी मिली और इनको प्रोग्रेस के साथ इनकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा अपना करके भी दिखाया होगा, जिससे कि शनि उच्च का है। इनके कर्मों, शनि क्या है, कर्म से फल देते हैं। शनि ग्रह जो एक जज का भी कार्य करते हैं और उच्च के शनि जो है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं अच्छे कर्म करने से। अगर ये पार्टी जितने अच्छे कर्म करेगी, अब वो जितने किए होंगे दिल्ली में उसका जनता बताएगी, उसके बाद जब ये पंजाब में अब इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ भी जनता बताएगी, जनता ही, लेकिन कर्मों के अनुसार, यानी किया हुआ कर्म इनका कभी खाली नहीं जाएगा। इनका किया हुआ कर्म कभी भी खाली नहीं जाएगा। तीसरी बात जो है, इनका भाग्य का मालिक, इनकी पार्टी के भाग्य का मालिक चंद्रमा है और वो चंद्रमा जो है वो मेष राशि के हैं, यानी कि इनकी जो पार्टी के मालिक हैं केजरीवाल जी, उनके भी राशि मेष है और इनकी पार्टी की राशि भी मेष है। मेष राशि की आज की तारीख में कोई बुरा समय नहीं चल रहा। उसका क्यों नहीं चल रहा, मैं तो ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा। मेष राशि के हिसाब से ट्रांजिट में जुपिटर प्लेनेट जो उसकी प्रोग्रेस का प्लेनेट है वो 11वें भाव से गुजर रहे हैं, हाउस ऑफ गेन से जा रहे हैं। दूसरा जो है शनि ग्रह उसके 10वें भाव से गुजर रहे हैं, कर्म के भाव से गुजर रहे हैं, वो भी सब राशि। अपनी सब राशि से शनि बुरा फल नहीं देने की कोशिश करते अगर इंसान कर्म अच्छे करे तो कर्मों के हिसाब से आम आदमी और पार्टी को अपने संघर्ष। हाँ, साथ में शनि क्या कहते हैं, कर्म वो करने हैं जो सही नियति के हों और संघर्षफुल हो। जी, हमारे खास प्रोग्राम सत्ता योग में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।